अगर टुपलो 160M की डील सक्सेसफुली होती है तो ना सिर्फ ये एक मिलिट्री अचीवमेंट होगा बल्कि मेक इन इंडिया डिफेंस विजन और इंडस्ट्री की एक बड़ी जीत होगी। रशिया के साथ को डेवलप हमने किया ब्रह्मोस को और इसको हम लगा पाएंगे TU-160 पर, यानी कि भारत की इंडिजीनियस कैपेबिलिटी को हम नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। इंडिया के डिफेंस प्लानर्स के लिए TU-160 लीज ना सिर्फ एक परचेज है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट है। चाइना के पास H-6K और H-6N जैसे बॉम्बर्स हैं जो न्यूक्लियर कैपेबल हैं और भविष्य में हाइपरसोनिक वेपन्स को डिप्लॉय करने में सक्षम हो सकते हैं। यह भी संभव है कि भविष्य में चाइना इन्हें पाकिस्तान को लीज कर दे ताकि पाकिस्तान की पायलटिंग एरर से वो सीख सके कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान के पायलट किसी भी अच्छी मशीन को फ्लॉड बनाने में काफी केपेबल हैं, लेकिन वो स्टडी पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मगर TU-160M की स्पीड, रेंज और पेलोड तीनों चाइना के किसी भी कंटेम्प्रेरी बॉम्बर से कहीं आगे है। अगर इंडिया से इंडक्ट करता है तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो दोबारा बैलेंस हो जाएगी। चाइना के डीप इंटीरियर टारगेट्स तक स्ट्राइक बिना किसी फॉरवर्ड बेस के भारत कर पाएगा। हमारे सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज, तेजस ये सब मल्टी रोल फाइटर्स हैं, लेकिन TU-160 एक बॉम्बर है। चाइना के रीसेंट वेपन डेवलपमेंट्स और मिलिट्री डॉक्ट्रिन को शिफ्ट होता देख ये बॉम्बर इंडक्ट करना भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को एक नया ही डायमेंशन मिलेगा TU-160M के साथ। अगर भारत इसे सफलतापूर्वक लीज कर लेता है तो ये सिर्फ एक वेपन ही नहीं होगा बल्कि एक जियोपॉलिटिकल पोजीशन असर्ट करने का स्टेटमेंट होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो बॉम्बर्स हैं ही नहीं, तो इस पूरे कॉन्टेस्ट में उसका तो कार्ड ही नहीं है। लेकिन चाइना के बॉम्बर से भी टुपलो 160M काफी सुपीरियर है। इनफैक्ट यूएस का B-2 स्पिरिट बॉम्बर को आप कंपेयर कर सकते हैं टुपलो 160M से। और जब ये व्हाइट स्वॉन यानी TU-160M भारत के तिरंगे के नीचे उड़ान भरेगा तो एशिया का स्ट्रेटेजिक एयर स्पेस एक नए दौर में प्रवेश करेगा। अब यहाँ पे एक चीज कहनी और आवश्यक है। रिसेंट यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट के चलते TU-160M रशियन आर्मी खुद इतना इस्तेमाल कर रही है कि भारत और रशिया के बीच में इस डील के डिले होने की भी एक संभावना है। भारत को टुपलो 160 बॉम्बर्स कब मिलेंगे इस बारे में एग्जैक्ट डेट या ईयर देना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब भी ये हाई एल्टीट्यूड फास्ट बॉम्बर्स भारत की एयरफोर्स में इंडक्ट होंगे तो भारत की वायुसेना एक बड़ी छलांग लगाने वाली है। एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट और है, वो ये है कि टुपलो 160M का जो भारत के लिए कस्टमाइजेशन होगा वो भारत के इंजीनियर्स करेंगे और इवेंचुअली जिस प्रकार से हमने सुखोई 30 को सुखोई 30 MKI बनाया और इस प्रोसेस में हम सुखोई विमान बनाना सीख गए, ये संभव है कि भविष्य में भारत के इंजीनियर्स और भारत की कंपनियां टुपलो 160M का भारतीय संस्करण तैयार कर पाएं जो पूरी तरीके से मेक इन इंडिया हो।